हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस क्लास में बात करेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक झूम खेती के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज इस क्लास में झूम खेती के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी पॉइंट है जो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आज हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट में हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिए, सुनिए। अभी नोट्स नहीं बनाइएगा, अभी सिर्फ देखिए और सुनने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर वीडियो को सुन लोगे पूरा तो डेफिनेटली अभी तुरंत आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, लास्ट में वीडियो को पॉज करिएगा और प्रॉपर ढंग से टॉपिक वाइज नोट्स बनाइएगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉब्लम होगी। अगर नोट्स आपके पास रहेंगे तो एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले रिवाइज करने में आपको बन जाएगा और इजीली आप चीज़ों को रिवाइज करके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है एग्जाम्स आपका 20 अगस्त को होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट ईवीएस जो है वो एग्जाम्स के 10-15 दिन पहले आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोशिश रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक और बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज ईवीएस कंप्लीट कराया गया है। टॉपिक फर्स्ट से आप स्टार्ट करना, डेफिनेटली आपका ईवीएस में अच्छा स्कोर उठेगा और ये आपका 18 नंबर टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो झूम खेती के बारे में बताते हैं कि कितने कितने टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे। ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और मैच वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। ठीक, तो हम लोग करते हैं शुरुआत और चीज़ों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा और लास्ट में पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिजोरम राज्य में होता है, क्योंकि सीटेड एग्जाम्स में मिजोरम वाले क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी में भी आपको मिजोरम दिया हुआ है, लेकिन मिजोरम में ही नहीं होता है, बाकी सभी जगह झूम खेती होता है। ठीक है, बात को ध्यान समझना। चलिए, तो झूम खेती आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो झूम खेती को झूम फार्मिंग भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में झूम फार्मिंग कहते हैं और इसे ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम फार्मिंग झूम खेती को कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, सबसे पहला पॉइंट झूम खेती के बारे में समझाता हूँ कि झूम खेती जो है वह कहाँ पे होता है, भारत में एग्जाम्स में आएगा। ध्यान रखना, तो भारत के पूर्वी राज्य में झूम खेती होता है। ध्यान रखना, जो आपका पूर्वी राज्य है वो आपका मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम स्टेट में, मिजोरम राज्य में झूम खेती होता है। एग्जाम्स में मिजोरम आ जाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो मिजोरम में की जाती है, जो कि राज्य कहाँ पे है आपका, पूर्वी राज्य में ये होता है। तो पूर्वी राज्य भी क्वेश्चन आ जाएंगे, झूम खेती किस राज्य में होता है, किस दिशा में होता है, तो पूर्वी हो जाएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद झूम खेती के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, झूम खेती क्या है और कैसे कैसे झूम खेती होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो झूम खेती का जो आपका मेथड होता है, झूम खेती का जो आपका तरीका होता है वो अलग है। जो भी जनरल खेती होते हैं उन खेती से अलग होता है झूम खेती का तरीका। यह एक फसल काटने के बाद, ध्यान रखना, अगर कोई भी जमीन में फसल उगा हुआ है तो उस जमीन से क्या करता है कि एक फसल काटने के बाद, ध्यान से समझना, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ दिया जाता है। मतलब कोई भी जमीन में अगर कोई फसल उगा हुआ है तो उस फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसमें खेती नहीं करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है, अगर आप किसी भी खेती में
किसी भी खेत में अगर कोई भी फसल काट देते हो और अगर उस खेत को बहुत दिन तक, कई वर्षों तक छोड़ देते हो तो उस खेती में बहुत सारे जंगल, बांस भी उग जाते होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वही यहाँ बोल रहा है कि उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, उसे उखाड़ते नहीं है, ध्यान रखना, बस उसी जगह गिराकर उसे जला देते हैं और यह जला हुआ राख जमीन में खाद की तरह काम करती है। तो झूम खेती का फंडा ये है कि अगर कोई भी ज़मीन में कोई फसल उगा है उसको मतलब काटने के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई भी फसल नहीं बोया जाता है। और जब कई वर्षों तक छोड़ दिया जाता है उस ज़मीन में बहुत सारे घास, बांस उग जाते हैं, तो उस घास और बांस को काटते नहीं बल्कि गिराकर वहीं पे जला देते हैं और जो उससे राख मिलता है उस राख को उसी ज़मीन में मिला देते हैं और वो जो राख है वो आपका खाद की तरह काम करता है। बात समझ में? तो यही झूम खेती का प्रोसेस है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो जमीन में बांस या जंगल को जलाते समय आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। कहने का मतलब है कि बहुत दिन तक, बरसों तक जमीन को छोड़ने के बाद उसमें बांस या जंगल उग जाते हैं तो उसको जलाने के बाद, ठीक है, ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आसपास के पेड़ पौधे जरूर ना जले, इसका भी ध्यान प्रॉपर ढंग से रखा जाता है। ठीक, फिर इस जमीन में खेती की बारी आती है। जब राख को मिला दिया जाता है मिट्टी में तब उस जमीन में खेती की बारी आती है। तो जमीन को जोता नहीं जाता, बिल्कुल जमीन को जोतते नहीं है, बस ध्यान रखना मिट्टी को हल्के से हिलाकर, बस मिट्टी को थोड़ा सा हिला देते हैं और बीज उसमें छिड़क देते हैं। बात को ध्यान समझना, जब आपके जल जाते हैं बांस जंगल, उसकी राख को उसमें मिलाते हैं और वहाँ की मिट्टी को जोता नहीं जाता, बस हल्के से मिट्टी को हिलाकर उसमें बीज डाल दिए जाते हैं। बात को ध्यान समझना। और उसमें क्या होता है कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक खेत में एक किस्म का अनाज बोया जाता है, लेकिन झूम खेती का अलग ही मेथड है। झूम खेती में क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है कि एक ही खेत में बहुत सारे बीज एक साथ बो दिए जाते हैं, चाहे वो आपके मकई हो, सब्जियां हो, मिर्च हो, चावल हो, धान हो, सब कुछ एक साथ मिक्स कर कर उसमें क्या करते हैं, बो दिए जाते हैं। फिर जब वो फसल उग जाते हैं तो उसको काट कर कई वर्षों तक जमीन को छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद उस जमीन में घास, बांस उग जाते हैं, उसको जलाकर उसी में मिला दिया जाता है, राख को उसे मिला दिया जाता है और वहाँ की खेती को जोतते नहीं है, बस हिलाकर मिट्टी को उसमें कई प्रकार के बीजों को डाल दिया जाता है। यही प्रोसेस है झूम खेती का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो फिर से वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड, 100% आएंगे। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, झूम खेती कैसे होता है ये भी आपको पता हो गया। ठीक, चलिए, एक ही खेत में बहुत सारे किस्म का अनाज उसमें बो दिए जाते हैं। आ गया समझ में? चलिए, जो अगला पॉइंट है ध्यान रखना, फसल के समय, ठीक है, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें वहीं पर गिरा देते हैं। मान लिया जाए कि बहुत सारे खेतों में देखोगे, गांव देहात में अगर कोई फसल उगा हुआ है तो उसमें जो भी अनचाही घास उत्पन्न होता है तो उसको मतलब बाहर निकाल देते हैं हम लोग। लेकिन इस खेती में अलग प्रोसेस है, अगर उसमें घास जम जाता है खेती के दौरान, फसल के दौरान, तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, उसको वहीं पे मतलब गिरा देते हैं। बात समझ में? ध्यान से समझना। उसके बाद बात करते हैं, झूम खेती को स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है कि झूम खेती को क्या कहते हैं दूसरे नाम से। तो झूम खेती को ध्यान रखना है, वर्ण कृषि भी बोलते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? आग लगाना, और आग लगाने से ये खेती बनता है, इसलिए इसे वर्ण कृषि भी बोलते हैं और इसे भी स्लैश भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो झूम खेती को स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, ये थोड़ा सा नाम आप याद कर लो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईवीएस का पैटर्न चेंज हो गया है सीटेड एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ मैं स्पेशल चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ, एनसीईआरटी से अलग जो एग्जाम्स में आने की संभावना बनी रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि झूम खेती सिर्फ मिजोरम में नहीं होता, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन सीटेड एग्जाम्स में मिजोरम से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, ये चीज याद करना कि झूम खेती को वर्ण कृषि भी बोलते हैं और स्लैश भी बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है झूम खेती का।
तो सबसे पहला नाम ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं केरल में, तो केरल में झूम खेती को हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक। उसके बाद अगला बात करते हैं, तो श्रीलंका में इसे हम लोग चेना के नाम से पुकारते हैं, तो चेना बोलते हैं झूम खेती को, और मिजोरम में झूम बोला जाता है, लेकिन श्रीलंका की बात करते हैं तो इसे हम लोग चेना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में, मैंने आपको पहले ही बताया है, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम के नाम से ही जानते हैं, और आपका मिजोरम जो है वो उत्तर पूर्वी राज्य ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिला की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में झूम खेती को दीपा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दीपा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में झूम खेती को दीपा के नाम से जानते हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं ओडिशा में, तो ओडिशा में झूम खेती को कमन के नाम से जानते हैं, और इसे ही बिंगा या धावी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिंगा और धावी आप बोल सकते हो, कहां पे? ओडिशा में, ठीक है। ब्राजील की बात कर लेते हैं, तो ब्राजील में झूम खेती को रोका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो रोका के नाम से जानते हैं। आ रहा है समझ में? जो भी पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे बात्रा के नाम से जानते हैं, बत्रा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। झूम खेती को बत्रा के नाम से जानते हैं, कहां पे? तो राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बात करते हैं, तो इसे वेवर और दहियार भी हम लोग कहते हैं, वेवर और दहियार भी बोलते हैं। तो यहां तक जो भी मैंने पॉइंट बता दिया झूम खेती के बारे में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, साथ में फैक्ट बताया। ये सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नोट्स जरूर बनाइए, एक बार फिर से रिप्ले कर देख लीजिए, प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद अपने पास नोट्स रखिए, एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले नोट्स को रिवाइज करके चले जाइएगा। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आ रहा है समझ में? तो झूम खेती को स्लैश या वर्ण कृषि भी बोलते हैं, और झूम खेती को ही आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, और इसे ही झूम फार्मिंग भी बोलते हैं। कहाँ पे होता है? भारत में पूर्वोत्तर राज्य में होता है, मिजोरम में, जो सीटेड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। और मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को रिप्ले कर लीजिए। फिर भी मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको 100% आंसर देने का प्रयास करूंगा, और आपका हर डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।